आप सभी लोगों के एक एक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि आपका जो कमेंट आ रहा था उस कमेंट की वजह से मैं उस कमेंट को देखा हूं और उस कमेंट का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि बताया, सीटेट का जो रिजल्ट आ गया है, उस सीटेट के रिजल्ट से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो असंतुष्ट हो गए, अर्थात उन्हें ऐसा पता चल गया है कि जो मैटर था, लीक वाला मैटर था, क्या उसके वजह से नंबर कम कर दिए गए हैं, क्या फिर हमारी खुद की गलती है उसके वजह से नंबर कम कर दिए हैं। तो इस सभी बातों को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, सीटेट जो 2024 में हुआ है सीटेट, इसकी एनालिसिस हम करेंगे। पहला होगा आपका आपत्ति वाला जो प्रश्न था, क्या उसको लिया गया है कि नहीं लिया गया। आपत्ति वाले प्रश्न को लिया गया है कि नहीं लिया गया है, ठीक है। पैसा क्या है, पैसा हमारा डूब गया क्या, जो पैसा हम लगाए थे 1000 रुपये, क्या उसका डूब गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोबारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, दोबारा रिजल्ट, क्योंकि कई बार सीटेट वालों ने कई बार दोबारा रिजल्ट जारी किया है, ठीक है। तो क्या इस बार भी दोबारा रिजल्ट आएगा, इस पे बात करेंगे। कितने नंबर पर पास हो सकते हैं, मतलब कितने नंबर, कई बार आप जैसा जैसा आप लोग कमेंट किए उसके हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ, कितने नंबर पर पास हैं आप। ओमार सीट चेक कैसे करें, जैसे ओमार सीट जो है हमारी वहां पर जमा है, तो ओमार सीट के हिसाब से हमने मिलाया कुछ और उसमें आंसर कुछ और दिखा रहा है। किसी सब्जेक्ट में मिलाया मैंने 20 और उसमें दिखा रहा है 19। तो इसके बारे में भी बात किया जाएगा, ठीक है। हमारे वीडियोस पे पहली बार है दोस्तों, तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए आराम से, सब क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपके कमेंट को देखने के बाद ही हमें ये जो वीडियोस बनाने का मौका मिला है, वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि आप ही नहीं तकलीफ में है, 5-10 नंबर कम हो जाते हैं तो ये तकलीफ स्टूडेंट पे क्या गुजरती है मुझे पता है। और हालांकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि एक वीडियो डालने पे 100 कमेंट आ रहे हैं। उस कमेंट को देख रहा हूँ तो मैं खुद एक डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ कि बच्चे इतनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद तैयारी करते हैं और अचानक नंबर्स कम हो जाते हैं। एक कमेंट ये भी आया था कि संस्कृत में सर इतना नंबर कैसे कम हो सकता है। तो देखिए, इसके बारे में हालांकि आपको पता होगा कि कितने नंबर कम है, लेकिन ये बात सही है, ये बात वायरल भी हुई थी कि संस्कृत में बहुत अधिक नंबर और पेडागोजी में। तो देखिए, सीटेट का जो पेडागोजी होता है उसमें अगर सीटेट कुछ आंसर बना दिया तो उसको मान लेता है, उस पर क्लेम भी नहीं किया जाता है। सीटेट का यही एक रूल्स है कि अगर पेडागोजी में जिसने आंसर मान लिया, वो समझ लो कि उसका आंसर हो ही जाता है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन संस्कृत में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिस पर आपत्ति गई थी और उसको लिया नहीं गया, हमको तो यही लग रहा है। चलिए बात करते हैं। आपत्ति वाले प्रश्न में संस्कृत वाला एक जननी वाला क्वेश्चन था, उस पर 100% था कि उसको लिया जाना चाहिए, लेकिन उसको नहीं लिया गया, ठीक है, उसको नहीं लिया गया। उसके बाद एक क्वेश्चन हिंदी में था जो कि समान वाला था, उसको भी नहीं लिया गया, उसको कंफर्म है कि नहीं लिया गया है, ठीक है। उसके बाद उसी हिंदी में एक व्याकरण जो निगेटिव में पूछा गया था, नहीं वाला में जो कंठस्थ वाला था, शायद आप लोग को पता होगा, उसको भी नहीं लिया गया है। ये सभी जो क्वेश्चन पैसे जो चैलेंज डालकर किए गए थे, किसी क्वेश्चन को नहीं लिया गया। ऐसा सीटेट क्यों किया है, अब आप ही लोग बताइएगा, क्योंकि वहां पे आज कुछ स्टूडेंट गए थे, वहां पर बातें हुई हैं कुछ अंदर से, और यही पता चला किसी क्वेश्चन को नहीं लिया गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको लिया गया है। अभी बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा तो नंबर बढ़ गया है। तो देखिए, नंबर किसी का नहीं बढ़ा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब पता नहीं इस बार सीटेट क्या किया है, 2-3 नंबर 4 नंबर तो हमेशा बढ़ाता था, इस बार नंबर को कम कर दिया है। अब ये इसका रूल्स क्या है, उसका नियम क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा। मैं कल से तो बहुत ही परेशान हूँ कि इतने नंबर कम हो गए हैं और बच्चा इतना मेहनत से पढ़ता है, एक एक नंबर के लिए कितनी मेहनत करता है। बहुत से ऐसे बच्चे जो 89 पर रुके हैं, 81 पर रुके, बहुत दुख हो रहा है कि उनका एक एक पॉइंट से रुका है। बहुत से बच्चे, अभी कई कमेंट आ रहे हैं, तो कमेंट को देखा मैं डिमोटिवेट हो गया। फिर भी आप घबराए नहीं, कोशिश किया जाएगा कि अगर दोबारा रिजल्ट जारी हो जाता है तो काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। पैसा क्या जो था आपका 1000 रुपये लगे थे क्वेश्चन पर, क्या डूब गए, तो सही है, आपका पैसा डूब गया है। अगर आंसर उसका सीबीएसई दे देता कि भाई नहीं आपका आंसर सही है, तो उसको 1000 रुपये लौटाना पड़ता। और हमने पता किया है किसी का पैसा अभी नहीं रिफंड हुआ है, किसी का पैसा अभी रिफंड नहीं हुआ है। तो पैसा रिफंड होता है तो पता चल जाता है कि भाई अगर आपका पैसा रिफंड हो गया, इसका मतलब कि क्वेश्चन सही किया गया है। आप लोग जरूर कमेंट करिए, क्या कोई ऐसे लोग हैं जिसको आपको पता है कि पैसा उसका आया है, तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो पैसा जो है, अगर क्वेश्चन को नहीं मानेगा तो पैसा तो ले ही लेगा और पैसा डूब जाएगा। तो इससे क्या है कि आंसर जो है आपके, उसको माना ही नहीं गया, तो आपके पैसे जाए लेके डूबेंगे। इसलिए 1000 रुपये जो चैलेंज लिया जाता है, अदर स्टेट में जो टेट होते हैं उनके लिए 500 रुपये होता है, लेकिन सी टेट में एक ऐसा रूल्स है कि आपको 1000 रुपये देने होते हैं। और 1000 रुपये क्या, इधर ऑनलाइन करने में 1000 रुपये लग जाते हैं, एक क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए तो 1000 रुपये, कितनी सोचना पड़ती है बातें। तो ये भी बातें हैं।
क्या दोबारा रिजल्ट जारी होगा? तो देखिए रिवाइज रिजल्ट आया है कई बार रिजल्ट आया है, और इस बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट एक बार आ जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो वहाँ पर हालांकि चर्चा चली गई सीबीएसई में, अगर दोबारा रिजल्ट जारी होगा तो जो 1-2 नंबर से रुक रहे हैं उनका पास हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं जरूर बताऊंगा एक उम्मीद और विश्वास के साथ कि उस पर काम हो रहा है। अगर दोबारा ये हो जाएगा तो जिनका भी 1-2 नंबर से रुक रहा है, भगवान करे उनका पास हो जाए। ठीक है, कितने नंबर पर पास? देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम कितने नंबर पर पास होंगे। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती आई है, ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस आपसे कर देते हैं कि उसमें अगर किसी भी राज्य के आप बाहर के हैं, किसी राज्य से आप बाहर के हैं, तो उसमें आपको चाहिए क्या? उसमें चाहिए आपको 90 नंबर। ठीक है, 90 नंबर का मतलब क्या हो गया? जनरल, इसको बोलते हैं जनरल। यानी कि जनरल में आप काउंट होंगे तो आपको 90 नंबर चाहिए, यानी 91, 92 हो सकता है, कि 89 नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपका स्कोर, तो ये आप अपने स्टेट में आएंगे तो कैटेगरी के हिसाब से बढ़ जाएगा। जैसे क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप एससी हैं प्लस एसटी हैं प्लस ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी, तो ये सभी कैटेगरियों में जो होता है आपका 82 प्लस होता है। ठीक है, 82 प्लस। अगर उसी में बिहार में देखा जाए, बिहार, तो बिहार में 75 पर ही मान लिया जाता है। ठीक है, 75 अर्थात 75 में, तो आप अपने स्टेट से, अपने स्टेट के हिसाब से जो बटा है वो नियम होता है। ठीक है, तो पासिंग के लिए भी कई कमेंट आया था कि क्या मैं 82 हूँ तो पास हूँ, क्या मैं 85 हूँ तो पास हूँ। तो कैटेगरी ओबीसी, एससी और एसटी जो होता है, ये 82 हो गया तो अपने स्टेट में जो है तो पास माना जाएगा। अगर वही जनरल की बात है तो 90 नंबर चाहिए, इस बात से आप लोग श्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये मार्कशीट कैसे चेक करें? जैसे आप लोग की एक 2-3 लोग का और आया था कि हमने आंसर की जो मैच किया था मार्कशीट से, तो हमारे 89 बन रहे थे, और अब जो है 1 नंबर घट के आ गया। तो आपको ये पता करना है किस में नंबर घट गया, उसको मैच करिए। 1 नंबर से अगर आपका रिजल्ट रुक रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको केस करना पड़ेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत होता है। उसमें कई मैटर होते हैं, एक बड़ा मैटर होता है, ठीक है, तो अलग मैटर होता है। तो इस पर देखिए केस वाला जो मैटर होता है कि एक एक क्वेश्चन पर किया जाए तो मार्कशीट को निकलवाया जाएगा आपको, आप जाएंगे सीबीएसई, फिर उस पर काम होगा, बहुत से पैसे खर्च होंगे, ये बहुत बड़ा एक मैटर हो जाता है। तो मैं ऐसा करने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि सीबीएसई का ट्यूटर चलता है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरा ये मैटर है, ये मैटर है, तो उससे भी कभी कभी मैटर हल हो जाता है। लेकिन ये इकट्ठा करना पड़ेगा, एक संगठन दिखाना पड़ेगा, एक समूह दिखाना पड़ेगा, तभी आपका ये हो सकता है। तो देखिए बारी बारी से जितने भी आपके कमेंट आए थे उस कमेंट को हमने लिया है, और उस कमेंट में सीट ये तो क्लियर है कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ हुआ है। अब आप ही लोग बताइएगा कि सीटेट के रिजल्ट में इस बार जो हुआ है ये किस मैटर से हुआ है? क्या लीक मैटर से हुआ है? क्या इस बार लीक हुआ था पेपर, उसकी वजह से आंसर चेंज कर दिए गए हैं? ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि हमारे खुद की जो कमी हो उसके वजह से। सीबीएसई तो नहीं मानेगा लीक वाला मैटर, क्योंकि उसका तो वो नहीं है। और एक बात आप जानते भी हैं कि इस बार का रिजल्ट बताया जा रहा है कि 14-15% कुछ बना है रिजल्ट। तो इस बार जो पहले बनता था वही रिजल्ट आज भी बना है, कोई लीक का कोई प्रभाव ही नहीं है। बच्चे बहुत से फेल हो गए हैं। तो अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मेरा तो कंफर्म 97 नंबर सही था सर। मेरा क्या था? 97 नंबर सही था, लेकिन अब जो हो गया हमारा कम हो गया। तो देखिए बहुत सी ऐसी कुछ बातें हैं दोस्तों जिसको हम किस पे चर्चा किया जाए, बहुत कुछ सोचना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुछ कमेंट थे, उस कमेंट के लिए मैंने आपको जवाब दिया है। ठीक है, हालांकि बुरा लग रहा है दोस्तों, आप पे क्या बीत रही होगी जो एक एक नंबर से रुक गए हैं। आपकी संवेदना को हम समझ रहे हैं। ठीक है, और बहुत से आप लोग एक कमेंट 1-2 और करते हैं, कोचिंग वाले तो खूब अपना वीडियो बना के मजा ले। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा जो आप लोग सोच रहे हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी संवेदना को हम समझ रहे हैं, आपके कष्ट को हम समझ रहे हैं कि जो एक एक पॉइंट से रुक जाए उस पर क्या बीतता है दोस्तों। जो कि अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 जो भर्ती है उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, उसमें ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि थोड़ी सी मैं बता दूं यहाँ पर, जो बीपीएससी है, ठीक है, जो बीपीएससी है इसकी जो भर्ती है टीआरई, ठीक है, टीआरई 3.0, ये भर्ती का जो आप सुने होंगे 86,000 पद अलाउंस हो चुके हैं। और इस 86,000 पद में जो बच्चे 90 नंबर पा गए होंगे जनरल के लिए, वो तो कंफर्म क्वालिफाई हो जाएंगे। और जिनका जो उसी राज्य के होंगे कैटेगरी के हिसाब से 82-83 होगा, उनका भी हो जाएगा। तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो अच्छे स्कोर ला दिए हैं, जिस तरह भी ला दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद मैं बता दूं, अगर आपके लिए मैं एक ऑफर देना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पास नहीं हूं, मेरा 8 से 10 नंबर कम है, तो तैयारी आप चालू करिए। 4 महीना का मतलब ये फरवरी चल रहा है ना, मार्च, अप्रैल, मई, आपके अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट में सीटेट का ऑनलाइन हो
होगा और उसकी परीक्षा जुलाई में होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी से आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। कुछ नहीं आपको करना, कुछ नहीं है, अभी आप सेल्फ स्टडी करिए, बाद में जिस कोचिंग को पढ़ना होगा आप पढ़िएगा, लेकिन अपने रिटर्न्स को रेडी करिए, ठीक है। जो भी पढ़े लिखे उसको रेडी कर लीजिए। पढ़ने के बाद 1 अगस्त में बिहार में बहुत बड़ी भर्ती है, जैसा कि आप जानते होंगे 1 लाख की भर्ती है, ठीक है। इस 1 लाख की भर्ती में आपको कुछ करना नहीं है, आप सीधे सीधे आप 90 स्कोर टारगेट बना लीजिए कि हमको उससे अधिक मिल जाए, हम पास हो जाए और इसमें भर्ती हो जाए, ठीक है। तो मेरे वीडियोस बनाने का यही मतलब था, जो आपके कमेंट थे उसको हमने पूरा किया। बाकी आप कमेंट करिए, जैसा हमको लगेगा एक वीडियो जरूर बनाऊंगा सीटेट पे, ठीक है। आज के लिए इतना, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।